वैसे वो चैनल भी चूंकि अभी चौथे महीने में है तो लोगों को कम ही याद है। 8 वाला होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है आप महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप महफूज हैं, अच्छा हुआ बचत हुई, अब डाल दो इमरान खान पे, ये भारत होगा। फिर उसके बाद जो है ये इस वक्त इलेक्शन के माहौल में हालात खराब करने की साजिश, ये सब कुछ था। अभी उनका फोन आ भी रहा था, वाइब्रेट उन्हीं का फोन कर रहा था। अच्छा, उसके लोगों ने वाइब्रेशन सुन भी लिया। हामिद मीर साहब के बारे में ये अफवाह चल रही है। जी बिल्कुल चल रही है, और हामिद मीर साहब ने तो पहले बताया भी था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। साबिक डीजी ISI मरहूम हमीद गुल के बेटे के काफिले में धमाका हुआ है, और साथ ही खबर का दूसरा हिस्सा ये है कि एक एंकर ने जज्बाती तौर पर यह पैगाम दिया है कि आज उनका आखिरी शो होगा। जब लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन है वो आखिरी शो हो चुका हो। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। अब मुझे याद नहीं है कि वो शो 10 बजे होता है या 8 बजे। वैसे वो चैनल भी चूंकि अभी चौथे महीने में है तो लोगों को कम ही याद है। 8 वाला होना चाहिए, फिर तो 8 वाला होना चाहिए। अच्छा चलें ठीक है। लेकिन बहरहाल चूंकि एंकर बड़े हैं, बड़े नामी गिरामी हैं, तो इसलिए टाइमिंग मैटर नहीं करती, उनका अपना नाम मैटर करता है, खबर में आ जाना। धमाका अब्दुल्ला गुल साहब, जनरल रिटायर्ड बल्कि मरहूम हमीद गुल साहब जो हैं, उनके साहबजादे, उन्होंने एक ट्वीट किया। बिल्कुल। अच्छा, इस ट्वीट से जो है वो थोड़ी सी और छोटी सी खलबली मची, तशवीश भी थोड़ी मुन्नी सी खलबली मची, इससे कुछ चुन्नी मुन्नी सी तशवीश भी पैदा हुई। क्योंकि उन्होंने क्योंकि जो खबर थी उस खबर में आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह महफूज लिखा हुआ था, इसलिए वो तशवीश छोटी थी। उन्होंने कहा कि जंग चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल के काफिले में धमाका, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं, काफिले में। हाँ, अच्छा, ये बड़ी खौफनाक चीज़ लगती है ना। तो हमारे मुल्क के हालात में इलेक्शन करीब हैं, बदअमनी के वाक़यात हैं, बार बार हम ये जुमले सुन रहे हैं, अक्सरियत सियासी जमातों की कह रही है, दरखास्तें भी दी जा रही हैं कि 2 सूबों में तो बदअमनी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं, फिर पंजाब में खबर आ जाए तो जाहिर है कि उससे एक खलबली छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी मचती है, क्योंकि खबर के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है। तो अब ये जो था, इसके नीचे ना लोगों ने कमेंट करना शुरू किए। मखदूम शहाबुद्दीन वगैरह, मखदूम शहाब ने भी, नौजवान उभरते हुए जर्नलिस्ट, उन्होंने भी, दीगर लोगों ने भी, कि अल्लाह का शुक्र है आप महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप महफूज हैं, अच्छा हुआ बचत हुई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस मौके पर भी सियासत चमकाने के लिए जो नीचे कमेंट्स में कुछ नफरत में कमेंट करते हैं, वो तो हमेशा होगा। लेकिन मैं एक और चीज़ ढूंढ रहा था, वो खबर में ना फिर आपको कुछ ट्रेसेस ढूंढने होते हैं, तो मैं एक और चीज़ ढूंढ रहा था कि ये तो एक काफिले में लोग हैं, एक जमात का तहरीके नौजवानाने पाकिस्तान का सरबराह है, या जवानाने पाकिस्तान है, नौ है या जवानाने, अच्छा, तो वो है, उसके साथ लोग हैं, वहाँ पे धमाका हो जाए झंग जैसे शहर में जो वैसी हसास है, तो बड़ी खलबली की बात है। तो मैंने उसको खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया पे ढूंढना शुरू किया तो वहाँ पे भी नहीं थी। फिर मैंने वेबसाइट्स वगैरह पे ढूंढना शुरू किया तो वहाँ पे भी कुछ नहीं था। फिर मैंने कहा ये जो इन्होंने खुद ट्वीट किया है, इनके अपने ट्विटर पे अगले ट्वीट में अपडेट होनी चाहिए इसके बारे में कि धमाका कैसे था, कोई मोटरसाइकिल बॉम्ब था, कोई खुदकुश आ गया था, कोई प्लांटेड रिमोट कंट्रोल डिवाइस का था, कोई बारूदी सुरंग थी, धमाका कैसा था, ये मौजूद होगा। धमाका हुआ है तो धमाके की तस्वीर वगैरह होंगी, जमीन को, आसपास मौजूद चीजों को, काफिले में गाड़ियां हैं, टूटे हुए शीशे वगैरह के हवाले से कुछ होगा। कोई इमदादी इदारे कार्रवाई करते हुए, मौके पर पहुंचते हुए, ये खुद मौके पर खड़े हों और बता रहे हों कि क्या हुआ है मीडिया को, कुछ होगा। लेकिन मुझे कोई तस्वीर वगैरह, कोई एक चीज भी नहीं मिली, तो मुझे परेशानी हुई। मैंने कहा ये क्या हुआ है। तो जब ये परेशानी हुई तो मैंने ये किया कि मैंने झंग में रिपोर्टर दोस्त हैं इमरान, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा क्या हुआ है। फिर 1-2 और रिपोर्टर्स को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कोई धमाका नहीं हुआ। मैंने कहा है, धमाका तो हुआ है ना। तो मैंने कहा है, तो उन्होंने कहा नहीं कोई धमाका नहीं हुआ। अब मैं ज़्यादा परेशान हुआ। मैंने कहा यार वो खुद कह रहे हैं धमाका हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं हुआ, वो तो खुद कह रहे हैं धमाका हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा चेक कर लेते हैं। फिर उनमें से चेक करके जो 2-3 रिपोर्टर दोस्त थे, उनमें से एक ने फ़ोन करके वापस बताया कि उनके काफिले में एक गाड़ी का टायर बर्स्ट हुआ था। ये धमाका था
और जो अब्दुल्ला गुल साहब ने लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं, उससे ऐसा लग रहा था कि खुदा ना खास्ता कोई तखरीबी कार्रवाई, बड़ी तखरीबी कार्रवाई थी मुनज़्ज़म साजिश जनरल हमीद गुल के बेटे पर, क्योंकि नीचे लिखा हुआ अब डाल दो इमरान खान पे, ये भारत होगा, फिर उसके बाद जो है ये इस वक्त इलेक्शन के माहौल में हालात खराब करने की साजिश, ये सब कुछ था। सारी चीजें ठुस नीचे बैठ गई, धमाका उससे ज्यादा फुस वो भी नीचे बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ है और कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ है। अच्छा, रऊफ क्लासरा साहब ने एक तवील ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि यार रुक जाएं, मतलब ये इस धमाके का थोड़ा सा मजा तो ले लें। अब मुझे ये बताएं, एक शख्स जिसका खुद अपना मुनासिब प्रोफाइल हो, जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल मीडिया पर और मीडिया पर एक लड़ाई लड़ रहा हो, इस तरह का काम कोई मुनासिब काम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपसे एक वाबस्तियत, आप एक हैजान पैदा कर रहे हैं, एक बेचैनी पैदा कर रहे हैं, अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, और आप एक बड़े नाम के आदमी के, मुनासिब नाम के साहबजादे हैं, तो आपको ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। अभी भी रिसेंटली इन्होंने अपना एक ट्वीट डिलीट किया, वो जो आर्मी चीफ के सामने शीशा है या नहीं, अच्छा, वो जो था उसमें इन्होंने एक ट्वीट कर दिया और कहा देखिए क्या हालात आ गए हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के सामने शीशा है। अब्दुल्ला गुल साहब ने ये ट्वीट कर दिया, उसका तो अब्दुल्ला गुल साहब ने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया। अच्छा, जब आप कुछ डिलीट करें ना ट्विटर पे या कहीं और, इस ट्वीट से लगता है कि ये इन्होंने खुद नहीं किया हुआ, क्योंकि इनके बारे में कोई ये बता रहा है कि ये खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी मतलब ये अकाउंट ही नहीं का है ना यार। बिल्कुल। तो ट्वीट मैं कह रहा हूँ, पहले भी डिलीट जब किया था तो ट्वीट डिलीट करने का, ट्वीट एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल चीज होती है, इस बार ज्यादा जिम्मेदारी के साथ लिखा है। तो तरीका ये होता है, आप बताते हैं कि मैंने इन वजूहात की बिना पर ये ट्वीट डिलीट कर दिया है, ये भी करते हैं, कुछ नहीं बस डिलीट करके फरार। मतलब कहाँ गया भाई ट्वीट आपका? आर्मी चीफ के सामने शीशा है, देखे खतरात कितने हैं, जीएचक्यू के अंदर आर्मी चीफ के सामने शीशा है, ये इन्होंने किया था, तो ये अभी भी इन्होंने वैसे ही काम किया। बहरहाल क्लासरा साहब पर आते हैं, वो कहते हैं कि माय शो हैज बीन क्लोज्ड टुनाइट, विल बी माय लास्ट शो एट टैलेंट न्यूज़ चैनल। अच्छा, इसको एनालाइज करते हुए चलते हैं साथ साथ। सही है। रऊफ क्लासरा साहब कह रहे हैं माय शो हैज बीन क्लोज्ड, बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। मतलब आई क्विट, आई पार्ट माय वेज विद नहीं लिखा, माय शो हैज बीन क्लोज्ड, यानी ये चैनल की इंतजामिया ने किया है, जाहिर है, ठीक है। अच्छा, इंतजामिया का ही फैसला हुआ, ठीक। आई विल बी डूइंग माय लास्ट शो टुनाइट, विल बी माय लास्ट शो एट टैलेंट न्यूज़ चैनल, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया ब्रिंग्स न्यू चैलेंजेस almost on daily basis. It's never easy, a tough field indeed. I'm grateful to my team members who have always been a huge support to and really worked hard to make it newsworthy and worth watching show, known for exclusive stories, scams and hard-hitting analysis without taking any sides in this society, which is otherwise dangerously divided on political lines in a polarized environment. ठीक। अब मैंने इस चैनल में जो चैनल के बड़े साहब हैं उनके करीबी आदमी को फोन किया, अभी उनका फोन आ भी रहा था, वाइब्रेट उन्हीं का फोन कर रहा था। अच्छा, उसके लोगों ने वाइब्रेशन सुन भी लियो, तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ है। इससे पहले मैंने उस चैनल के बारे में एक स्टोरी की थी, तो उनका शिकवा आया कि हमसे तो पूछा ही नहीं, हमसे कुछ पूछ लेते, हम कुछ चीज़ें आपको बता देते। अच्छा, तो अब जब उन्होंने ये शिकवा किया, कर रखा था पहले से, तो मैंने उनको फ़ोन कर लिया, मैंने कहा बताएं। कहने लगे इख्तिलाफात वजह बने हैं। अच्छा, मैंने कहा जाहिर है इख्तिलाफात चैनल मालिकान और चैनल हेड के क्लासर साहब के साथ, तो इस वजह से तो बंद होता है। तो कहने लगे जी ये इख्तिलाफात वजह बने। अब मुझे इसमें एक और प्रॉब्लम है, इससे पहले भी इख्तिलाफात की खबरें आई, या क्लासर साहब का डिपार्चर हो सकता है, या अंदर से कोशिश की जा रही है क्लासर साहब को टाटा बाय बाय करने की, नोटिस भी भेजा। तो जब ये सब कुछ हुआ तो पता ये चला कि क्लासर साहब जो हैं वो जान को आ गए, चैनल मालिकान की भी और चैनल के हेड की भी, और उन्होंने कहा कि मुझसे जो आपकी डील है उस डील में 2 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो आप देंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मुझे, तो या मैं आपको दूंगा अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करूंगा। तो मैंने कहा ये अब कैसे हो गया है? चैनल क्लासर साहब को अल्लाह हाफिज करना चाह रहा था, नहीं कर सका था, अब क्लासर साहब खुद ऐलान कर रहे हैं। तो स्टोरी का ये जो हिस्सा, ये फाइंड आउट करने के लिए मजेदार चीज है कि ये हुआ कैसे। अच्छा, अगर चैनल ने पहले हथियार डाल दिए थे कि यार 2 करोड़ तो नहीं दे पाएंगे,
तो अब ये हुआ कैसे है और ये डिफरेंसेस जो हैं इनके बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि कलासरा साहब पर बाहर से प्रेशर हो और चैनल कुछ कर रहा हो या चैनल पे प्रेशर हो के कलासरा साहब को निकालो, इनमें से कुछ भी नहीं है। अच्छा, कि यानी हमारे यहाँ होता है ना, लोगों के शोज बंद करवाए गए, बंद हुए, तो कलासरा साहब के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं। काशिफ अवासी साहब के शो में हुआ था, बीच में वो खुद भी स्क्रीन से गायब हुए थे। हामिद मीर साहब के बारे में ये अफवाह चल रही है। जी बिल्कुल चल रही है, और हामिद मीर साहब ने तो पहले बताया भी था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, अब आप देख रहे हैं अभी भी उन्हीं साहब की कॉल आ रही है। तो वो हुआ ये कि इसको मैं थोड़ा सा दूर कर दूं ताकि इसकी वाइब्रेशन यहाँ पे ना आए। तो हामिद मीर साहब ने कहा था मियां साहब वापस आ जाएंगे तो मुझ पर ज्यादा मुसीबत आएगी, और आ गई। ऐसे ही हुआ, ठीक है ना। मीर साहब अपनी स्क्रीन से ऑफ कर दिए गए। फिर जब गौरी मिसाइल के रुख इसराइल की तरफ हुआ तो फिर अब हामिद मीर साहब ये तमाम चीजें करने के लिए तो मौजूद हैं, हामिद मीर साहब शो करने के लिए मौजूद नहीं है। ऐसे ही है, दिलचस्प है ना। तो बहरहाल कलासरा साहब के मामले में फाइंड आउट करने की जरूरत है। इख्तिलाफात हैं चैनल मालिकान के, चैनल हेड के कलासरा साहब के साथ, लेकिन उन्होंने वो 2 करोड़ वाला जो पुल है वो कैसे क्रॉस किया है ये अभी पता चलाने की जरूरत है। यहाँ उसके ऊपर कोई फ्लाईओवर बन गया। मेरा ये ख्याल है, ये भी तो हो सकता है ना कि एक नया न्यूज चैनल भी आ रहा है। देखिए एक और काम होता है, ये हमसे 2 करोड़ मांगेगा या ये जाएगा तो हमें 2 करोड़ देकर जाएगा। कोई बीच का रास्ता निकालो, और बीच का रास्ता ये कि इसको तंग करो, ये जाने पे खुद मजबूर हो जाए, इसका शो खराब करो, इसको तंग करो, ये जाने पे मजबूर हो जाए। जब ये जाने में मजबूर हो जाए तो हम कहें अच्छा चल छोड़ ना दे 2 करोड़ पे, चला जा। तो हम जो निकालना चाह रहे हैं वो काम हम ऐसे कर लें। अच्छा। मुमकिन है कुछ इस तरह की चीज हुई हो, अभी ये फाइंड आउट करने की जरूरत है। जिन साहब की कॉल आ रही है उनको अब इस वीडियो के बाद मालूम करके फिर मजीद भी बता देंगे अपने नाज़रीन को। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।